हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेन सीरीज। सो वी वर कवरिंग ज्योग्राफी, जिसमें मैंने अर्थक्वेक ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। मैंने लावा कितना तरह के होते हैं, वोल्केनिज्म क्यों होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो वोल्केनिज्म कॉज करता है, वो ऑलरेडी टॉट यू। टुडे वी आर गोइंग टू डू द वोल्केनो डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में कहाँ कहाँ पे वोल्केनोज है, ठीक है। सो सबसे पहले आप ये देख लो आप कि 10 से 20% वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ होती है, आपको लैंड पे होती है। अब बाकी जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है समुद्र में होती है। 80 से 90%, 10 से 20% वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है वो लैंड पे होती है, और 80 से 90% जो होती है वो अंडर वाटर होती है, बिलो द सी, समुद्र के नीचे होती है। क्यों? क्योंकि जो मिड ओशनिक रिज होती है ना, उसमें कंटिन्यूअस फीजर इरप्शन होता है। फीजर इरप्शन होते हैं, रहती हैं, स्लाइटली होती है, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी प्लस अर्थक्वेक होते रहते हैं। अब कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जो है ये डिस्ट्रक्टिव है। जब दोनों साथ में आवेंगे तो ऐसे भी डिस्ट्रक्टिव पैदा करेंगे। मतलब आप समझ लो, सामने में दो चीज़ आ रही है, वो टकरा रही है तो बर्बादी ही फैलाएगी ना, वो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। और जब दोनों ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट होता है। जब दोनों एक दूसरे से दूर जाती है तो यहाँ पर मिड ओशनिक रिज बनते हैं, एंड यहाँ पर न्यू ओशनिक प्लेट बनती है, ठीक है। सो दैट इज़ एन कंस्ट्रक्टिव इसलिए बोल रहा है क्योंकि नई प्लेटें कंस्ट्रक्ट होती है। सो आप यहाँ पे ये देख लो क्या बोला है आपको, इज अबव द सी वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक अकर अलोंग कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज एंड मिड ओशनिक रीजेस, ठीक है। तो हमेशा यहीं पर होता है मिड ओशनिक रीजेस, ठीक है। और कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री जब ऐसे दोनों सामने आती है और ये दोनों जब दूर जाती है। सो नाउ वी विल सी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक 2/3 जो दुनिया का वोल्केनो वो यहाँ आता है। 2/3 जो वर्ल्ड्स वोल्केनो है वो यहाँ पर आता है। शेप इसका कैसा होता है, हॉर्स शू के जैसा शेप होता है, पैसिफिक ओशन के अराउंड होता है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन अलोंग द पैसिफिक फायर, आपको ऐसे याद रखना, PIA फिलिपिन, ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव वोल्केनो, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनो यहीं पर आता है, ठीक है। एग्जामिन द रीजन विद एन एक्टिव वोल्केनो अलोंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। याद रखना, आपको इस तरीके से याद रखना, PIA फिलिपिन, इंडोनेशिया प्लस एंडीज एंड अल्यूटियन आइलैंड जापान, ठीक है। एंडीज प्लस अल्यूटियन आइलैंड जापान, कहाँ है, जापान में, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। जापान में कौन सा आइलैंड है, आपको ये है अल्यूटियन आइलैंड, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया इसमें अक्सर आती रहती है। पैसिफिक आइलैंड ऑफ सोलोमन, टोंगा, न्यूजीलैंड, एंडीज टू सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। ये याद रखना, फिलीपीन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोल्केनो आता है 100, ठीक है, 100। एंड इंडोनेशिया में कितना आता है, 70। एंड एंडीज एंड अमेरिका में, एंडीज टू सेंट्रल अमेरिका में 40, और जापान में कितना होता है, 35, ठीक है। ट्रिक्स ऐसे याद रखना, फिलीपीन इज ऑलवेज जंपिंग। तो सबसे पहले 100 फिलीपीन का, इंडोनेशिया का आपको 70, उसके बाद आपको 40, फिर 35, इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। फैक्ट यही है कि एक्टिव वोल्केनो मैंने अभी बताया फिलीपीन में ज़्यादा, तो इसको PIAS, ठीक है, फिलीपींस ऑलवेज जंपिंग, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, जापान में अल्यूटियन आइलैंड, ALEUTIAN अल्यूटियन आइलैंड में आता है, ठीक है। फिलीपीन इंडोनेशिया में क्या, रिंग, और फिलीपीन एंड इंडोनेशिया में रिंग ऑफ फायर कोर, इस तरीके से रिंग बन गया है, ठीक है। एंड पैसिफिक आइलैंड में सोलोमन आइलैंड, ठीक है। और टोंगा याद करना, 2022 में मैसिव इरप्शन हुआ था, रिसेंट एग्जांपल है, ठीक है। न्यूजीलैंड एंड एंडीज टू सेंट्रल अमेरिका। तो ये आपको ये सारे कंट्रीज़ को ऐसे मिला के क्या बनता है, ऐसे सारे कंट्री को क्या मिला के क्या बनता है, रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी टोंगा का थोड़ा सा देख लो, टोंगा को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हुंगा टोंगा एंड हुंगा हापाई वोल्केनो, इसका नाम क्या है, हुंगा हापाई
वोल्केनो। सबमरीन इरप्शन हुआ था, लार्जेस्ट एक्सप्लोजन हुआ था काराकोटा के बाद। काराकोटा का कब आया था? काराकटोआ कब आया था? 1883 में। इसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट आया था यही आया था। सुनामी जनरेट हुई थी पैसिफिक के अक्रॉस, ठीक है, एंड इंटरनेट केबल ये वाला सब चीज़ कट गया था। आइलैंड वॉज आइसोलेटेड। नाउ वी विल सी दी अटलांटिक कोस्ट ऑफ फ्यू एक्टिव वोल्केनो बट मेनी डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। कुछ ही वोल्केनो यहाँ पर आता है, बहुत सारा क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सेप्शन है आपको आइसलैंड एंड अजोर मतलब जोर से, ये याद रख लेना, आइसलैंड एंड जोर से आना। ये कुछ एक्सेप्शन है, ये एक्टिव रहता है, बाकी जो हो गया है वो ख़त्म हो गया। आइसलैंड जो है वो मिड अटलांटिक रिज पे बेस है। आइसलैंड जो है वो आपको मिड अटलांटिक रिज पे बेस है। डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से ये बना हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया है। और यहाँ पर 100% जियोथर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है 100%, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लैंड ऑफ फायर एंड आइस। एंड अजोर जो है ये पोर्टुगल का आइलैंड है। पोर्टुगल का आइलैंड याद रखना, अटलांटिक के पास है एंड वोल्केनिक ओरिजिन यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, अब आते ग्रेट देखो, ये इस तरीके से आपको ना अगर पूछेगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो सबसे पहले ये बताना कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्केनिक क्या होती है? समुद्र में होती है, ठीक है। 10 से 20% जो होती है वो लैंड पे होती है। एक तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2/3 वोल्केनिक इरप्शन तो यही होता है। इसमें मेंशन कर देना आपको, ये सारे कंट्रीज़ को मेंशन कर देना। फिर बताना कि अटलांटिक, पहले तो पैसिफिक के बारे में बताओगे यहाँ पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताना अटलांटिक कोस्ट में कौन सा ये चीज़ है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन आइसलैंड और अजोर जो है एक्टिव है, वो बता देना। यहाँ पे बोल देना 100% हाइड्रो इलेक्ट्रिक और जियोथर्मल एनर्जी निकलती है। फिर ग्रेट रिफ्ट रीजन बताना, ग्रेट रिफ्ट रीजन वैल्यू के पास बताना कि वेस्ट अफ्रीका में माउंट, पहले ये देख लेते हैं एक्सटिंक्ट। ईस्ट अफ्रीका में क्या है? ग्रेट रिवर वैली, ठीक है। वहाँ पे कौन सा वोल्केनो है जो एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया? तो एक तो था ये माउंट किलिमंजारो एंड केन्या, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ था? तंजानिया में था, तंजानिया में, ठीक है। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक थी, दोनों एक्सटिंक्ट वोल्केनोज अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना माउंट किलिमंजारो को थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। अफ्रीका का ये हाईएस्ट पीक था, 5895 मीटर का था, वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो गया। ये 3 वोल्केनिक कोन यहाँ पर बनी थी, और स्नो ऑन इक्वेटर पे जो है ना स्नो है, ठीक है। ज्योग्राफी का ये फेमस पैराडॉक्स है, याद रखना। प्रीलिम्स के लिए याद रखना, ये कहाँ है? ये किलिमंजारो कहाँ? तंजानिया में है, ठीक है। केन्या का याद रखना, केन्या भी हाईएस्ट पीक था, ये ख़त्म हो गया। ये सेकंड हाईएस्ट पीक था अफ्रीका का, तो ये ख़त्म हो गया। नाउ वी विल सी द वेस्ट अफ्रीका में ये याद रखना कहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है, तो वो अभी है आपको माउंट कैमरून, मतलब वेस्ट अफ्रीका वाले क्या कैमरा बहुत देखते हैं, तो इस तरह से याद रखना। ये भी ये अटलांटिक कोस्ट पे है, अटलांटिक कोस्ट पे। रिंग ऑफ फायर से दूर होने के बावजूद भी यहाँ पे हॉटस्पॉट एक्टिविटी तो थर्ड याद रखना अटलांटिक कोस्ट एंड ग्रेट रिफ्ट वैली, ये अटलांटिक कोस्ट के पास है, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर वेस्ट इंडियन आइलैंड याद रखना, ये चौथा पॉइंट। दुनिया में बोल रहा ना, पहला याद बोलना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये सारे कंट्रीज को बता देना, ठीक है। और उसके बाद दूसरा बोलना अटलांटिक कोस्ट में क्या क्या है, थर्ड ग्रेट रिफ्ट वैली के पास कौन कौन था, चौथा बताना वेस्ट इंडिया आइलैंड, ठीक है। वेस्ट इंडियन आइलैंड में क्या वायलेंट एक्सप्लोजन रिसेंट टाइम में कहाँ हुआ, मेंट प्ली में, ठीक है। ये मार्टिंक्यू आइलैंड में 1902, मार्टिंक्यू आइलैंड MARTINIQUE, मार्टिंक्यू आइलैंड, ठीक है। ये 1902 में इरप्ट हुआ था। और ये कंपोजिट वोल्केनो मतलब बहुत ख़तरनाक ज़ोर से भड़कने वाला वोल्केनो, ठीक है। एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, बॉम्ब के जैसा समझ लो। ये पापा जी थे, मैंने कल ही बताया था। पायरोक्लास्टिक फ्लो होता है, ठीक है। सुपर हीटेड गैस और ऐश क्लाउड निकलते हैं, सुपर हीटेड गैसेस एंड ऐश क्लाउड निकलते हैं। 30,000 लॉन्ग मेयर होता है, ठीक है। और एक सिटी थी सैंट पायरी, ये डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ आप एग्जांपल दे सकते। ये प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना, माउंट प्ली इज़ अ कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट डिस्ट्रक्शन करने वाली वोल्केनो, ठीक है। उसके बाद याद रखना 5वां है मेडिटेरियन वोल्केनिज्म मेनली एसोसिएट, ये अल्पाइन फोल्ड माउंटेन के साथ एसोसिएटेड है, याद रखना। मेडिटेरियन जो है
मेडिटेरियन वोल्केनो में इसलिए आ जाता है कन्वर्जिंग, जब अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट सामने में आके कन्वर्ज होती है, दोनों टकराती है तो ये चीज़ निकलता है, ठीक है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन, ठीक है। ये लाइट हाउस, इसको क्या बोला जाता है, इसको स्ट्रॉम्बली भी बोला जाता है, ठीक है। कंटिन्यूसली इरप्शन होता है, सिंस एंशियंट टाइम से देखा गया कि यहाँ लगातार इरप्शन हो रहा है, इसलिए लाइट हाउस भी कहते हैं इसे लाइट हाउस भी कहते हैं। और सेलर्स जो यूज़ होते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, जो सेलर्स यूज होते हैं ये इसको नेविगेशन के लिए हिस्टोरिकली यूज़ करते आए हैं, ठीक है। कुछ और मेडिटेरियन वोल्केनो है जैसे माउंट इटना, ठीक है, माउंट वेसुवियस, VESUVIUS, ये याद रखना, ये नेपल्स इटली में है, नेपल्स इटली में, ठीक है। और माउंट इटना था सिसिली में, एंड सैंटोरिनी ग्रीस में, ग्रीस। एंशियंट इरप्शन ने मिनोनियन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय की थी। सो इस तरीके से याद रखना। वेसुवियस का मेडिटेरियन के पास, इटना भी याद रखना आपको, मेडिटेरियन। मिडिल क्लास वाले क्या होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। मिडिल क्लास वाले क्या होता है, ईटा यूज़ करते हैं। मिडिल क्लास वाला वेसुवियस होते हैं, बहुत ही सुवियर होते हैं। इस तरीके से याद कर लेना कुछ भी जो भी याद आए, ठीक है। इनिशियल वे में ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ भी याद कर लेना, इनिशियल वे में जस्ट टू रिमेंबर द टर्म्स, अगर वो नहीं याद आ रहा, मैं बिगनर्स के लिए कह रही हूँ सारी चीज़ें। फिर जब उसे आप पढ़ते जाएंगे ना, तो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन यू विल गेट टू नो। Now we will see the volcanoes in इस ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने बता दिया। कोई एक्टिव वोल्केनो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट नहीं है, ये मेंशन कर सकते हो आप। यहाँ स्टेबल कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कोई प्लेट बाउंड्री यहाँ पर नहीं है। कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में एक्टिव वोल्केनो बहुत ही रेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड फ्लैटेस्ट प्लस जियोलॉजिकल ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर आप कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ वोल्केनो इरप्शन नहीं होता, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। वी विल सी द वोल्केनो इन इंडिया। इंडिया में देख लेते हैं, देयर आर नो वोल्केनो इन हिमालय रीजन, और इंडियन पेनिनसुला में कोई वोल्केनो नहीं है। इंडियन पेनिनसुला में डेक्कन प्लेट्यू पे एक्सटिंक्ट लावा फ्लो है, बट कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है। यहाँ पर क्या है आपको, एक्सटिंक्ट लावा फ्लो ख़त्म हो चुका है भाई, डेक्कन ट्रैप बन गया अभी। ये सिर्फ एक्टिव कहाँ पे है, तो आपको अंडमान निकोबार में है। नाउ वी विल सी द बैरन आइलैंड, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। आपको 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट टू पोर्ट ब्लेयर के पास है। आपको एक्टिव कब हुआ, तो 1991-1995 में होता है। लास्ट मेजर इरप्शन हुआ था कब, 2017 में हुआ था। पासेस थ्रू अ मिल्ड सल्फरटेरिक स्टेज, सल्फर ऑन क्रैटर वेल, ठीक है। ये आप इसको सल्फरटेनिक स्टेज समझो कि ये पास थ्रू, ये सल्फरटेनिक स्टेज से पास करता है, और सल्फर डिपॉजिट जो है उसके क्रेटल वाल में। तो इस तरीके से याद करना, सल्फर सॉफ्ट कहाँ, बैरन में, ठीक है। अनइनहैबिटेड आइलैंड है, अनइनहैबिटेड आइलैंड है, यहाँ पे कुछ भी हैबिटेट नहीं हो सकता है। अंडमान सी में जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लस यूरोशियन प्लेट की बाउंड्री जब टकराती है, तो यहाँ पर बॉम्ब फटता है, ठीक है। आप देखते हैं सल्फरटेनिक स्टेज क्या है। सल्फरटेनिक स्टेज ये है कि वोल्केनिक का पार्शली डोरमेंट होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी सल्फरस गैस और स्टीम रिलीज होती है, लावा नहीं, सिर्फ फ्यूम्स निकलता है, ठीक है। वार्मिंग स्टेज जैसा। अगर क्वेश्चन पूछेगी यहाँ पर प्रीलिम्स के हिसाब से, तो याद रखना कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड में, ठीक है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर से कितने दूर है, तो 135 किलोमीटर दूर है, ये याद रखना। सल्फरटेनिक स्टेज जो है, तो आपको वहाँ पे आपको लावा नहीं निकलती है, सिर्फ फ्यूम्स निकलता है, एंड सल्फर और गैसेस भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपको नारकोन डैम आइलैंड, ठीक है। ये 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बैरन आइलैंड से ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। प्रोबेबली एक्सटिंक्ट हो चुका है बैरन आइलैंड है, इसका नॉर्थ ईस्ट समझ लेना नारको डैम है, ठीक है। क्रैटर वॉल कम्प्लीटली यहाँ का डिस्ट्रॉयड हो गया है, एंड डेंस फॉरेस्ट बन गया है क्या, नारको डैम हॉर्नबिल। यहाँ पे एंडेमिक बर्ड फिशेस मिलती है आपको, नारको डैम हॉर्नबिल, एंडेमिक बर्ड स्पीशीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ऐसे याद रख लेना, प्रीलिम्स के लिए बैरन, बैरन मतलब बंजर, तो बेर, बेर मतलब कुछ नहीं उगता यहाँ पे, अनइनहैबिटेड है। नार्को डैम, नार्को डैम से ऐसे याद कर लेना, नार्कोन डैम मतलब नेचर, यहाँ पे सिर्फ नेचर ही भरा गिरा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड्स वर्ड्स है, तो नार्को डैम मतलब नेचर। बाकी जो यहाँ पे आइलैंड ये वोल्केनो इरप्शन था वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, इस तरीके से अब याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं आपको, ठीक है, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो है वो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात के पास है, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया है, अब ब्लैक कॉटन के लिए फेमस है। नाउ वी विल सी दी वोल्केनो टाइप ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, जो लगातार आती है, अब उसको धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। किस तरीके का वोल्केनो टाइप है जो लगातार इरप्शन करती है, तो सबसे पहले आ गया एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, इरप्ट फेयरली फ्रिक्वेंटली। एग्जाम्पल क्या है, माउंट मेरापी, इंडोनेशिया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव, सबसे दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो क्या है, मेरापी, मेरापी, इस तरीके से याद रखना, इंडोनेशिया में मेरापी, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, दूसरा याद रखना बैरन आइलैंड, इंडिया का, ये भी एक्टिव है, ठीक है। नार्को डैम एक्टिव नहीं है, नार्को डैम एक्टिव नहीं है, याद रखना। डेक्कन ट्रैप एक्टिव नहीं है, याद रखना। बैरन वाला एक्टिव है लेकिन, ठीक है, 2017 में ही हुआ था। माउंट इटना, इटली में ऑलमोस्ट हर साल ही होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली कंटिन्यूसली एक्टिव है। तो पहला एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल मैंने बता दिया, एम्प्टी मेरापी, ये दुनिया का सबसे मोस्ट एक्टिव है। बैरन आइलैंड है इंडिया में। माउंट इटना, हमें हर साल देखो तो इटना मतलब इटली में वोल्केनिक इरप्शन होता है, और स्ट्रोम्बोली ये भी कंटिन्यूसली एक्टिव है, एग्जांपल दे देना। दूसरा है डॉर्मेंट वोल्केनो, ठीक है, हैज़ नॉट इरप्ट, रिसेंटली इरप्ट नहीं किया है, ठीक है, बट कैन इरप्ट अगेन, लेकिन दोबारा इरप्ट हो सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं स्लीपिंग वोल्केनो, स्लीपिंग वोल्केनो, सोया हुआ है शेर कब जाग जाए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका डाल सकते हो आप नार्को डैम, नार्को डैम का मैंने बताया अंडमान निकोबार में है, यहाँ पर नेचर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुकी है, ठीक है। एंड दूसरा एग्जाम्पल डाल सकते हो काराकटोआ, इंडोनेशिया में है, 1883 में मैसिव वोल्केनो यहाँ पर हुआ था। एक और एग्जाम्पल डाल सकते हो माउंट फूजी, जापान में हुआ था, 1707 में इरप्ट हुआ था, ठीक है। काराकोटवा को थोड़ा सा और डिटेल में आप अगर जानना चाहते हो तो आप ऐसे डाल सकते हो, मैसिव इरप्शन 5000 किलोमीटर दूर तक गया था, सुनामी यहाँ पर आई थी, 76,000 लोग मर गए थे, ठीक है। 2018 में अनक काराकोटवा आया था, मतलब समझ लो काराकोटवा का एक बच्चा, और यहाँ एक नया आइलैंड भी बन गया था, ठीक है। तो अनक, अनक का कराकटुआ। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो ख़त्म हो गया। सबसे पहले याद रखना एक्टिव जो रेगुलर बेसिस पे आता है, डॉर्मेंट जो कभी भी आ सकता है, स्लीपिंग वोल्केनो, एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इरप्शन रिकॉर्डेड इन हिस्टोरिक टाइप में, अब इसके इरप्शन रिकॉर्ड हो बस उतना ही है। बिफोर बिकमिंग एक्सटिंक्ट पासिस थ्रू द वार्निंग स्टेज, ठीक है। ये डिक्रीज्ड एक्टिविटी मेनली गैसेज, एग्जाम्पल इसका है माउंट किलिमंजारो, इसका एग्जांपल डाल सकते हो माउंट किलिमंजारो। उसके बाद माउंट केनिया, ये एग्जांपल इसका। नेक्स्ट आपको आते हैं एक्टिव वर्सेस डॉर्मेंट वर्सेस एक्सटिंक्ट, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए अगर याद रखना है तो आप इसको याद रखना, अभी, अभी मतलब क्या है, एक्टिव, ठीक है, ये इरप्ट करता है रेगुलरली। दोनों डॉर्मेंट, स्लीपिंग कैन वेक अप, सोया हुआ है दोबारा जाग सकता है, दोबारा जाग सकता है, डॉर्मेंट दोबारा जाग सकता है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब परमानेंटली स्लीप, हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया, मर गया वो। तो मर कौन सा गया, माउंट किलिमंजारो मर गया, माउंट केनिया मर गया, ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट आते हैं लावा टाइप, हम नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले अगर इसका मेंस का किस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से टैकल करेंगे, जस्ट सी हियर, ठीक है। मान लो मेंस में क्वेश्चन आता है आपको, यस, अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्वेश्चन आता है एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो अक्रॉस द वर्ल्ड में पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना कि
कि 80% तो अंडरग्राउंड वाटर, अंडर वाटर में आता है, 20% लैंड में आता है। इंट्रो में ये देखना, ठीक है। बॉडी में डालना, पहले तो रिंग ऑफ फायर का मैंने बताया 2/3 वोल्केनो यहाँ पता है। फिलीपीन में सबसे ज़्यादा 100 आता है, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया में 70 मैंने ऊपर समझाया है, उसे देख लेना। दूसरा बता देना अटलांटिक में आइसलैंड, अजोर जो है एक्टिव है, ठीक है। अजोर जो है वो पोलैंड का आइलैंड है। थर्ड बताना ग्रेट रिफ्ट, उसमें बता देना किलिमंजारो जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। अफ्रीका का एग्जाम्पल बता रहे हैं, एंड माउंट कैमरून, अफ्रीका वाला कैमरा बहुत देखते हैं, ये एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरियन बता देना, मेडिटेरियन में स्ट्रोम्बोली है, एंड विसूवियस और इटना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का बताना कोई भी एक्टिव वल्केनो यहाँ है नहीं। इंडिया का बताना बैरन आइलैंड जो है एक्टिव है, ठीक है। अनारकाडोम जो हो गया वो अभी डॉर्मेंट में चल रहा है। कंक्लूड कर देना प्लेट टेक्टोनिक को डिटरमाइन करके, प्लेट टेक्टोनिक डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेट टेक्टोनिक ही बताता है कि कहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में वो हेल्प करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्केनोस फॉर इंडिया विद इन स्पेशल रेफरेंस टू बैरन आइलैंड, तो उसका आंसर इस तरीके से मेंशन करना कि इंडिया में वोल्केनो जो है सिर्फ अंडमान निकोबार में आता है, प्लेट बाउंड्री की वजह से। प्लेट बाउंड्री में बताया था इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड इंडो यूरेशियन प्लस कौन सा था, गेट लिटिल बिट कंफ्यूज, यस, इंडो ऑस्ट्रेलिया एंड यूरेशियन प्लेट जब टकराती है तो, ठीक है। सो ये आप बता देना। फिर बताना कि बैरन आइलैंड जो है, बैरन आइलैंड जो है आपको 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट ब्लेयर से दूर है, ठीक है, और ये बहुत ही एक्टिव है। फिर बताना ये सल्फाटोनिक स्टेज से क्रॉस करता है, सल्फाटोनिक SOLFATONIC से सल्फेशन करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सल्फर डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है। फिर दोबारा दूसरा बता देना आपको, पूछेगा आपको तो नार्कोडोम का बता देना कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई है, वाइल्ड लाइफ सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स एपिडेमिक है यहाँ पे। फिर डेक्कन ट्रैप बताना, डेक्कन ट्रैप एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। एंशिएंट वोल्केनिक लीगेसी थी ये, मतलब एंशिएंट टाइम में यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ये ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए फेवरेबल जगह बन गई है, ठीक है, और एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस भी है। फिर जियोथर्मल पोटेंशियल बताना, ठीक है, कि पूगा वैली एंड लद्दाख और मणिकरण हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर द जियोथर्मल। एंड फिर किम्बरलाइट बनाना, किम्बरलाइट पाइप, ये पन्ना में MP डायमंड्स यहाँ पे होते हैं, इस तरीके से आप मीन्स में कवर अप करना। नेक्स्ट वी विल सी 1 minute guys, yes, ठीक है। नाउ वी विल सी द डिस्ट्रेस वोल्केनिक इरप्शन। पहले तो हमने क्या देखा, आपको फ्रीक्वेंसी जो लगातार आता है वो देखा, फिर अब देखते हैं डिस्ट्रेस वोल्केनिक इरप्शन जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस लाती है। तो सबसे पहले आते हैं माउंट वेसुवियस। इसमें क्या होता है, ये कौन सी वोल्केनो है, कंपोजिट बताया था, पापा जी हैं, एक ही बार भड़केंगे, खतरनाक भड़केंगे, तो उनका नाम क्या, स्ट्रैटो वोल्केनो, इटली में है, ठीक है। ये आपको लोकेशन क्या है इसका, बे ऑफ नेपलेस के पास है। एंड 1631 में इरप्शन हुआ था, 15 टाउन को बर्बाद कर दिया था। पापा आए और 15 बच्चों को लेके चले गए। वेसुवियस मतलब याद रखना, वेसुवियस याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट आते हैं आपको माउंट काराकाटुआ। हमारा काउंटुआ ये कहाँ है, आपको लोकेशन है सुंडा स्ट्रेट, जावा और सुमात्रा के बीच में है, ठीक है। इरप्शन हुआ था 1883 में। इरप्शन कैन बी हर्ड, इरप्शन इतना ज़्यादा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में सुनाई दिया था और 76 लोग मर गए थे, ठीक है। और ये सुनामी भी आई थी इसमें, कितनी 30 मीटर ऊपर की सुनामी आई थी, और टेम्परेचर आया था 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया था। समझ लो वोल्केनिक विंटर पूरा जमा दिया था, इसकी स्काई ग्लोबली रेड हो गया था, ठीक है। और टर्नर पेंटिंग मतलब समझ लो कि पूरा पेंट हो गया था एक तरह से, स्काई जो है पूरी ऑरेंज और रेड कलर की हो गई थी पूरा महीने भर, ये याद रखना। प्रीलिम्स के लिए का क्वेश्चन पूछा है तो काराकोटुआ कहाँ है, तो वो सुंड्रा प्लेट एंड किस में, जावा सुमात्रा के बीच में। काराकटुआ, कुत्ता कहाँ काटता है, काराकटुआ जावा सुमात्रा के बीच में। माउंट प्ली कहाँ, वेस्ट इंडीज़ में। लोकेशन याद रखना आपको, लोकेशन होगा मार्टिंक्यू आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड। माउंट प्ली कहाँ है, मार्टिंक्यू आइलैंड, ठीक है, वेस्ट इंडीज़, कैरेबियन।
कितना लोग को 30,000 लोग को मार दिया था। इंटायर पॉपुलेशन जो है आपको सेंट पायरी सिटी का ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये कैपिटल क्या है? मार्टिन्क्यू का ये कैपिटल है। फास्टेस्ट वोल्केनिक किलर था। 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट में पूरी सिटी ख़त्म। सिर्फ एक प्रिजनर सरवाइव कर गया था, जेल के थिक वॉल पे बचाया गया था। समझ में आया? सो ये भी कंपोजिट वोल्केनो में आता है। ये सब कंपोजिट वोल्केनो में आता है। नाउ वी विल सी द वोल्केनिक लैंडफॉर्म। अब क्या वोल्केनिक लैंडफॉर्म देख लेंगे। डिस्ट्रस देख लिया, ये तीनों सबसे खतरनाक था जिन्होंने कितनी चीज़ें बर्बाद कर दी। नाउ वी विल सी द वोल्केनिक लैंडफॉर्म। सोच लो कि मैग्मा जो है ना एक बिल्डर है, ठीक है, बाहर आके कुछ चीज़ ना बिल्ड कर रहा। तो पहला चीज़ बिल्ड क्या किया उसने? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म सरफेस पे कुछ आके बनाया, ठीक है, और अंदर ही अंदर कुछ बना रहा, दैट इज नोन एज ए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। क्रस्ट के अंदर कुछ बना रहा, ठीक है। सो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ बनाई इसने। सबसे पहले आते हैं आपको वही वोल्केनिक लैंडफॉर्म एक्सट्रूसिव जो सरफेस के ऊपर बनाएगा और इंट्रूसिव जो अंदर बनाएगा। ये मैग्मा के कूल होने पर डिसाइड करता है कि ये क्रस्ट के ऊपर हो रहा है या क्रस्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक्स क्या हो कि व्हेन मैग्मा कूल विद इन द क्रस्ट, जब क्रस्ट के अंदर मैग्मा कूल हो जाता है और वो मतलब ग्रेन छोटे छोटे टुकड़े में ग्रेन हो जाता है, दैट्स क्या फॉर्म करता है वो? ग्रेनाइट, ठीक है। इग्नियस और वोल्केनिक रॉक होता है जब मैग्मा कूल कर जाता है सरफेस के ऊपर, ठीक है, और ये क्या बनाता है? फाइन ग्रेन। याद रखना बसाल्ट, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लूटोनिक रॉक, कोर्स ग्रेन ग्रेनाइट, एंड द इग्नियस रॉक मैग्मा कूल अबव द सरफेस फाइन ग्रेन, एंड दैट इज अ बसाल्ट। अब एक एक करके पढ़ते हैं। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, मटेरियल दैट कम्स आउट, मटेरियल जो बाहर निकलती है। एक्सट्रूसिव मतलब जो सरफेस पे निकलती है। लावा निकलती है, पायरोक्लास्टिक निकलता है, डेब्रीज निकलते हैं, ठीक है, बॉम्ब, ऐश एंड डस्ट, ये सारी चीज़ निकलती है। और गैसेस क्या निकलता है? नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। ठीक है। लावा, पायरोक्लास्टिक, डेब्रिस, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखते हैं आपको सबसे पहला वेंट क्या बनाता है ये? कोनिकल वेंट, नैरो वेंट होता है। मैग्मा फ्लो आउट वायलेंटली, बहुत तेज़ी से मैग्मा निकलता है। ये कहाँ? एंडेस्टिक एंड कंपोजिट वोल्केनो में ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। स्टीप साइड का कौन बनता है? इसका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो माउंट फूजी, विसूवियस एंड स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, ठीक है। कंपोज फिशर वेंट जो होते हैं आपको, ये फिशर वेंट जो होता है वो नैरो लीनर होता है। वोल्केनिक वेंट फ्यू मीटर चौड़ा होता है, फ्यू किलोमीटर, या तो वो कुछ मीटर दूर भागेगा या ये कुछ किलोमीटर ज़्यादा दूर भागेगा, ठीक है। ये कॉमन होता है बसाल्टिक वोल्केनो में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आप दे देना आइसलैंड। पूरा आइसलैंड जो है वो फिशर वेंट से बना हुआ है। डेक्कन ट्रैप इज द एग्जाम्पल, दैट इज एन फिशर इरप्शन। उसके बाद होता है मिड ओशनिक रीजियस देख लो, टोटल लेंथ कितनी है? 70,000 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। सेंट्रल पोर्शन जो है इसका फ्रीक्वेंट होता है एंड एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन। बार बार, यहाँ मैंने अभी बताया था मिड ओशनिक रीजन में बार बार निकलती इरप्शन होती रहती है, ठीक है। यहाँ जो लावा होता है इसका मिड ओशनिक का बसाल्टिक होता है, ठीक है। और ये जब कूल करता है, जब बार बार निकलता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है, नया क्रस्ट बनाता है, नया, ठीक है, नई प्लेट्स बनाती है इसने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दिया था आपको? सी फ्लोर स्प्रेडिंग देने वाले कौन था? हैरी हेस थ्योरी। इन्होंने कब दिया था? 1960 में दिया था, ठीक है। दिस प्रूव्स द प्लेट टेक्टोनिक। और ये एग्जाम्पल किसका? डाइवर्जेंट बाउंड्री का, याद रखना। डाइवर्जेंट, जब दोनों ऐसे डाइवर्ट होती है तो ये कंस्ट्रक्ट करती है नए प्लेट्स, दैट इज अ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एग्जाम्पल याद रखना, मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज एंड इंडियन ओशन रिज याद रखना। रिज जो होती है वो बसाल्टिक होती है, बसाल्टिक बसे हुए हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार कॉन्टिनेंट बन रहा है, मतलब सॉरी, बार बार न्यू प्लेट्स निकल रहे हैं। बोल रही हूँ मिड ओशनिक रीजन, बीच में क्या है? मिड में कौन है? तो मिड में बसे हुए हैं, बसाल्टिक। मिड में क्या है? बसे हुए हैं।
नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट टाइप एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म। ठीक है, कंपोजिट टाइप का जो वोल्केनिक है ये कोनिकल वेंट से निकलता है। फिर से मैं बता देती हूँ, कोनिकल वेंट से क्या निकलता है, कंपोजिट या कंपोजिट जो बहुत खतरनाक पापा जी जो भड़कते हैं वो कौन से वेंट से निकलते हैं, कोनिकल से निकलते हैं। और फिशर वेंट से निकलता है बसाल्टिक वोल्केनो निकलता है। कोनिकल वेंट कौन सा था आपको, कंपोजिट वोल्केनो एसिडिक था। ठीक है, एंड फिशर वेंट जो होता है वो बसाल्टिक होता है। मिड ओशनिक जो होता है वो भी बसाल्टिक होता है। बीच में रहने वाले वो भी बसे हुए हैं, फिश जो है वो भी बसा हुआ है। इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, कंपोजिट टाइप वोल्केनिक लैंडफॉर्म वे कोनिकल होते हैं। इसमें एंडिस्टेटिक लावा विद अ पायरोक्लास्टिक फॉर्मेशन ऑफ लेयर एंड मेक माउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंडिस्टिक लावा और पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलती है लेयर के फॉर्म में और क्या बनाती है, माउंटेन। ठीक है, एंड हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉमन वोल्केनो होता है कंपोजिट कोन में होता है। ठीक है, एंड एग्जांपल आप इसका डाल सकते हो स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस एंड फुजी। नेक्स्ट आते हैं शील्ड टाइप। शील्ड टाइप का वोल्केनो याद रखना, शील्ड कौन थी, माँ थी। ठीक, मम्मी थी। मोस्ट फेमस एग्जांपल इसको हवाईयन। ठीक है, हवाईयन वोल्केनो मोस्ट फेमस एग्जांपल। एक्सप्लोसिव भी हो सकता है इफ वाटर सब हाउ, अगर वेंट में पानी चला गया तो ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा। एग्जांपल दे सकते हैं माउना लोआ। ठीक है, मोस्टली मेड अप ऑफ द बेसाल्ट, बेसाल्ट से बना हुआ है और ये स्टीप नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं मोना लावा। लास्ट टाइम कब इरप्शन हुआ था, 2022 में। अगर रिसेंट एग्जांपल देना तो आप दे देना। नेक्स्ट आते हैं फिशर टाइप फ्लड बेसाल्ट। ठीक है, लावा प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू कैसे बनते हैं तो देख तो, वेरी थिन मैग्मा स्केप थ्रू द क्रैक्स फॉर लॉन्ग टाइम प्रोड्यूसिंग लेयर। ठीक है, बहुत ही पतला मैग्मा जो है वो क्रैकर के थ्रू निकलता है फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक निकलता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग लेयर 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 निकल रहा, वन एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, तो ये क्या बना देता है, ये प्लेट्यू बना देता है। तो फिशर टाइप जो होते हैं फ्लड बसाल्ट वो क्या बनाते हैं, प्लेट्यू बनाते हैं। याद रखना, कंपोजिट टाइप जो होते हैं वो माउंटेन बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपको डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो होते हैं आपको क्या बोलते हैं, ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते हैं। बसाल्टिक लावा है ये, बसाल्टिक लावा है ये। एंड रेगुलर है, ब्लैक कॉटन सॉइल की यहाँ मतलब ब्लैक कॉटन यहाँ पे उगती है। ठीक है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटका कॉटन शुगर केन फार्मिंग के लिए बेस्ट है। स्नेक बेसिन जो है आपको, ये स्नेक बेसिन अब फिशर टाइप का ही है, ये भी प्लेट्यू बना है। ये यूएसए में है, यूएसए में कोलंबिया प्लेट्यू है। ठीक है, कोलंबिया रिवर बसाल्ट के पास है। फिर आइसलैंडिक शील्ड, ये इंटायर कंट्री फ्लड बसाल्ट है। ठीक है, आप फिर याद रखना आपको कैल्डेरा लेक कैसे बनता है, आफ्टर मैग्मा इरप्शन के बाद, मतलब मैग्मा इरप्शन के बाद चैम्बर जो होता है ना एम्प्टी हो जाता है, तो क्रैटर टर्न इनटू अ लेक क्या बन जाता है, क्रैटर जो होता है ना वो खोखला बन जाता है। ठीक है, लार्ज डिप्रेशन ऐसे होल सा बन जाता है, तो रेन वाटर आता है और उसमें जाके पानी भर जाता है, तो क्या बन जाता है, कल्डेरा लेक बन जाता है। इसका एग्जांपल आप डाल सकते हो, लोनार लेक कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार लेक मेटेओराइट इम्पैक्ट क्रैटर है, जब मेटेओराइट गिरा था ना तो बहुत बड़ा गड्ढा डिप्रेशन कर दिया था और वहाँ पानी भर गया तो वो क्या बन गया, लोनार लेक। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कराकटाऊ, इंडोनेशिया में 1883 में जो बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो उसने भी कल्डेरा लेक बना दिया था। ठीक है, उसके बाद है लाकाटोबा, ये इंडोनेशिया में है, लार्जेस्ट कल्डेरा लेक है लेक टोबा, ये दुनिया का सबसे बड़ा कल्डेरा लेक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि क्रेटर और कल्डेरा में क्या फ़र्क है, तो क्रेटर याद रखना है कि स्मॉल डिप्रेशन है जो वोल्केनो टॉप पे है। ठीक है, मान लो ये वोल्केनो होती है, इसके जो टॉप पे जो छोटा सा डिप्रेशन बना दैट इज़ अ क्रेटर। एंड कैल्डेरा क्या है, लार्जेस्ट डिप्रेशन। ठीक है, जो बड़ा सा गड्ढा हो जाता है जिसमें पानी भर जाता है, तो ये लेक का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, सो आप इस तरीके से याद रखना कैल्डेरा एंड क्रेटर में क्या फ़र्क है। इसके बाद आते हैं सिंडर कोन क्या है, स्टीप कॉनिकल हिल ऑफ लूज पायरोक्लास्टिक फ्रैगमेंट।
ठीक है। ये स्मॉल टाइप का वल्केनो है, शॉर्ट लिव्ड इरप्शन है। एग्जाम्पल है पेरुकुटिन मैक्सिको। स्टीप कॉनिकल हिल ऑफ लूज पायरोक्लास्टिक फिगमेंट, सिंडर कोन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंट्रूसिव वल्केनो, जो समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर बोल रही हूँ, सॉरी भाई, सॉरी गाइस। ठीक है। जब मैग्मा जो होता है आपको, वो क्रस्ट के अंदर जब वो कूल कर जाता है तो फिर वहाँ पर क्या बिल्ड करता है। ऊपर में जब कूल किया तो आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ बिल्ड किया। ठीक है। वेंट बना, कॉनिकल वेंट बना देता है, फिशर वेंट बना देता है, मिड ओशनिक रिज, इस तरीके की चीज़ बना देती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, ये सब एक्सक्लूसिव का एग्जाम्पल है ना। यू विल सी अंदर में वो क्या कूल करता है तो क्या बनाता है। ठीक है। बैथोलिथ लार्ज रॉक मासेस ड्यू टू द कूलिंग डाउन सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। कूलिंग प्लस सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा डीप इनसाइड। ठीक है। अपीयर ऑन, ये क्या होता है, अपीयर ऑन सरफेस ओनली आफ्टर द डेनुडेशन प्रोसेस फ्रॉम द कोर ऑफ ए ह्यूज माउंटेन मे एक्सपोज ऑन सरफेस आफ्टर इरोजन एंड दे आर द गिंगैटिक बॉडीज। ठीक है। ऐसे याद रखो। बैथोलिथ जो है लार्ज रॉक मास जो होती है, बहुत रॉक मास होती है, वो कूल कर जाती है और जब वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है मैग्मा का डीप इनसाइड द क्रस्ट। ठीक है। और कौन सी वो बॉडी लेता है, गिंगैटिक बॉडीज। ठीक है। 100 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द डेनुडेशन, मतलब जब इरोजन होती है ना तब जाके वो ऊपर सरफेस पे आता है। फॉर्म द कोर ऑफ ए ह्यूज माउंटेन। ठीक है। इसके एग्जांपल डाल सकते हो आप, हिमालय ग्रेनाइट बैथोलिथ, हिमालय रॉकी माउंटेन यूएसए में है। ठीक है। ये सारे एग्जांपल दे सकते हो। तो आप ऐसी प्रीलिम्स के लिए ऐसे याद रखना, बैथोलिथ लार्जेस्ट इंट्रूसिव बॉडी, ग्रेनाइट एंड डीप इनसाइडर द क्रस्ट, देखो यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है। डीप इनसाइड देखिए। दूसरा आता है लैकोलिथ क्या है, ये लार्ज डोम शेप्ड का होता है। ठीक है। सम मूव टू द हॉरिजॉन्टल वेरेवर इट फाइंड अ वीक प्लेन इट गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म, इट डेवलप अ सॉसर शेप कॉनकेव इन स्काई। ठीक है। इस तरीके से याद रख लो, लार्ज डोम शेप्ड है, पाइपलाइन की तरह कंडक्ट है, मैग्मा पुश अप ओवरलाइंग रॉक एंड डोम बनता है। ठीक है। ये कर्नाटका प्लेटू इज स्पॉटेड विद अ डोम हिल ऑफ ग्रेनाइट रॉक, ये लैकोलिथ का एग्जाम्पल है। एक सिंपल भाषा में समझो कि ज़मीन के नीचे ना एक बलून फूला हुआ, ठीक है, और ऊपर की रॉक जो है वो डोम शेप में उठी हुई है। यही लैकोलिथ है, सॉरी यहाँ पे यही लैकोलिथ है। लैकोलिथ के लार्ज डैम शेप्ड है, कनेक्टेड बाई पाइपलाइन कंडक्ट, एंड कर्नाटका प्लेटू जो है स्पॉटेड। एग्जांपल याद रखना लैकोलिथ का, कर्नाटका प्लेटू। ठीक है। यहीं पे जो है ऐसे डोम शेप का निकला हुआ है। उसके बाद आते हैं लैपोलिथ जो है व्हेन लावा मूव्स अपवर्ड, जब लावा जो है ना ऊपर की तरफ मूव करती है, एंड कुछ जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है। ठीक है। एंड वेरेवर इट फाइंड अ वीक प्लेन, जहाँ इसको एक वीक प्लेन मिलता है, ठीक है, वहाँ इट रेस्टेड इन अ डिफरेंट फॉर्म। ठीक है। एंड सॉसर शेप का बन जाता है, कनकेव टू द स्काई बॉडी, दैट इज लैपोलिथ। ठीक है। सिंपल याद रखना लैपोलिथ क्या है, इज अ बाउल एंड सॉसर शेप ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैकोलिथ अ वेवी मास, ठीक है, फाउंड एट बेस ऑफ अ सिंक्लाइन टॉप एट एंटीक्लाइन। ठीक है। वेवी मास ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है, फाउंडेड बेस ऑफ सिंक्लाइन एंड टॉप एंटी सिंक्लाइन, याद रखना सिंक्लाइन एंड एंटी सिंक्लाइन। ठीक है। इसको आपको इस तरीके से याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। पैकोलिथ इज इक्वल टू वेवी होता है और फॉलो रॉक फोल्ड होता है, एंटी सिंक्लाइन टॉप, और सिंक्लाइन जो होती है वो बॉटम में होती है, एंटी होती है ऊपर में, सिंक होती है बॉटम में। सिल्स आते हैं, सिल्स को आप देख लो, सॉलिडिफाइड हॉरिजॉन्टल लावा लेयर्स इनसाइड द अर्थ। ठीक है। थिक डिपॉजिट जो होती है आपको सिल होती है, थिनर जो होती है शीट होती है। ठीक है। सिल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लैट होता है, पैरेलल होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल डाल सकते हो आप, थिक डिपॉजिट ऑफ सिल एंड थिनर ऑफ द शीट। ठीक है। इसके एग्जांपल आप डाल सकते हो, ग्रेट विंड सिल इन इंग्लैंड एंड कारू बेसिन इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आता है डाइक क्या, व्हेन लावा मेक अ सॉलिडिफाइज एंड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द सराउंडिंग रॉक। ठीक है। एंड गेट कॉल सेम पोजीशन एंड डेवलप वेल लाइक इन अ स्ट्रक्चर, फीडर फॉर द इरप्शन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डेक्कन ट्रैप। ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखना,
डाइक लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डाइक की वजह से क्या हुआ, डेक्कन ट्रैप बना था, ठीक है। मैग्मा आया डाइक के थ्रू एंड सरफेस पे स्प्रेड हो गया था। सो अब देखते हैं हम थोड़ा सा वोल्केनिज्म टाइप कितने किस तरह का होता है। तो एक एक्सप्लोसिव, वायलेंट एंड पायरोक्लास्ट बॉम्ब होता है, कंपोजिट वोल्केनो होता है एग्जांपल मान लो। दूसरा होता है आपको इफ्यूसिव, इफ्यूसिव क्या होता है, क्वाइट लावा, एकदम चुपचाप लावा, इसका एग्जांपल शील्ड वोल्केनो याद रखो या फिशर याद रखना।